कुछ होने के बाद इनको याद आता है सीसीटीवी बिठाओ। ऐसा क्यों? आपके बच्चे नहीं पढ़ते? आपकी माता बहनें नहीं है क्या? ये पूरे सिस्टम के अगेंस्ट हमारी जंग है और हम लोग जब तक इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकलता हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना की आग अभी लोगों के दिलों से बुझी भी नहीं कि महाराष्ट्र के बदलापुर से हैवानियत की एक और घटना सामने आई है, जहां 2 बच्चियों के साथ शिक्षा मंदिर कहे जाने वाले स्कूल के बाथरूम में यौन शोषण हुआ है। इस घटना के सामने आने के बाद से बवाल मच गया है। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं। इस विरोध प्रदर्शन ने व्यापक रूप ले लिया है। ट्रेन की पटरियों पर खड़े होकर लोग धरना दे रहे हैं, जिससे ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। सड़कों और रेल की पटरियों पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस घटना को लेकर लोगों में कितना रोष है। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल प्रशासन की ओर से एफआईआर दर्ज करवाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी का दावा करते हुए शहर में बंद का आह्वान किया है। इस बीच जब हमारी टीम ने वहां कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आदर्श स्कूल में मैं पढ़ता था, अभी तक यहाँ पे ऐसी कोई भी घटना हुई नहीं है। ये पहली बार जो हुआ है, ये जो 4 साल का वगैरह, इससे पहले हुए रहेंगे। जो आरोपी है उसमें जो उसका उम्र 24 या 25 साल है, वो आरोपी बोलते हैं कि लोगों से मैंने सुना है कि वो आरोपी के ऊपर पहले भी पोक्सो अंतर्गत बहुत सारे गुने हैं उसके ऊपर। तो ऐसे आदमी को उन्होंने स्कूल में रखना ही नहीं चाहिए। प्रसारक जो संस्था है उनकी, उन्होंने अपने स्कूल में सीसीटीवी कैमरा नहीं बिठाया। अब कभी भी मैंने बहुत सारी घटनाएं देखी है सर, बहुत सारी घटनाएं देखी है। सब कुछ होने के बाद इनको याद आता है सीसीटीवी बिठाओ। ऐसा क्यों? आपके बच्चे नहीं पढ़ते? आपकी माता बहनें नहीं है क्या? आप लोगों ने समझना मांगता ना। आप हमसे इतना पैसा लेते हो, इतने सारे हमसे फीस लेते हो, तो आपका काम है। हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? आपके भरोसे पे भेजते हैं। नहीं तो हम घर में भी पढ़ा सकते हैं ना। तो इतना पैसा देके आप लोगों को हम भेजेंगे, आप सिक्योरिटी भी चेक नहीं करते हो। हम क्या सोचते हैं, हम हमारे टीचर स्कूल है उनके भरोसे भेज देते हैं। पुलिस का तो सर मैं पुलिस के पहले से अगेंस्ट हूँ। पुलिस कुछ काम की नहीं है। पुलिस सिर्फ नेता लोगों के तलवे चाटती है, बाकी कुछ भी करती नहीं है। चाहे तो कुछ भी नहीं, आप कुछ भी करो। पुलिस हर बार बोलती है हमें सहकार्य करो, लेकिन कितना सहकार्य करे जनता? केस रजिस्टर की बात ही नहीं सर। हम आपको, उन्होंने केस रजिस्टर किया 12 घंटे के बाद, ये हुआ है 12 तारीख को, केस रजिस्टर हुआ है 14 तारीख को। 2 दिन के बाद अगर ये क्या करते ये लोग, अगर गरीब लोग जाकर उधर हॉस्पिटल में भी परेशानी उनको सब कुछ। लेकिन आपको ये सारी चीजें देश में अगर बंद करनी है तो आपको कानून में एक कानून को बदलना पड़ेगा, या फिर जैसे बाहर कंट्री में जैसे होता है वैसे अपन को भी करना पड़ेगा, क्योंकि वही एक चीज है जो ये रेप को बंद कर सकती है। अदरवाइज कोई भी चीज नहीं है। आप देखो कितने रेप होते हैं, किसी को भी फांसी होती है नहीं होती हमें पता ही नहीं चलता है। तो दूसरा कोई यही नहीं करता है ना। डर ही नहीं है। डर पैदा करो, डर बनाओ। डर अगर बनाओगे तो ये चीजें होने वाली है, नहीं तो जिंदगी में कभी भी ना आपकी माँ बहन सुरक्षित है ना मेरी माँ बहन सुरक्षित है। जो आक्रोश है ये जनता का पूरी सिस्टम के लिए है। पुलिस प्रशासन है, हॉस्पिटल है, और उसके बाद अभी भी जो चल रहा है, जो आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर जो जोर जबरदस्ती चल रही है वो भी सही नहीं है। तो ये पूरा सिस्टम है, उसके लिए जनता भी रेलवे ट्रैक पे आई है। अगर आप देखोगे कि कोई भी नेता, कोई भी आमदार खासदार यहाँ पे आया नहीं है कि आप आके बात करो लोगों से, क्या है इसका मसला, कैसे हम लोग निकालेंगे, बट नोबडी इज टेकिंग इनिशिएटिव। तो ये बढ़ता जाएगा अगर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और पब्लिक बहुत परेशान हो गई है। ये पूरे सिस्टम के अगेंस्ट हमारी जंग है और हम लोग जब तक इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकलता हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। बताया जा रहा है कि 4 साल की दोनों बच्चियों के साथ गर्ल्स वॉशरूम में 23 वर्षीय पुरुष सफाई कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न किया है। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
कर्मियों से मेरा निवेदन है कि यहाँ पर ट्रेन के ऑपरेशन जो रुके हुए थे, हमने अभी ट्रैक क्लियर किया है। ट्रैक क्लियर करने के बाद में ये रिपोर्ट जो है जिस ऑपरेशंस में, रेलवे ऑपरेशंस में जाना जरूरी होता है, ये ऑपरेशन सही तरह से शुरू होने के लिए, तो इसलिए हम लोग को रिपोर्ट दे रहे हैं। बाकी कितने लोगों को लिया है इस बारे में और मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। मैं आपको इसमें विस्तार से बताऊंगा। मेरे लिए अभी ऑपरेशन स्टार्ट होना जरूरी है। ट्रैक क्लियर करना जितना जरूरी था, ऑपरेशन शुरू होना जरूरी था। अभी क्या सिचुएशन है? सुबह से रेलवे ठप है, प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आरोपी को फांसी होनी चाहिए। क्या निर्णय लिए गए प्रशासन? 5-6 घंटे से ये आंदोलन चल रहा है, या रेलवे ट्रैक पे सब लोग बैठे हुए हैं। जायज है, क्योंकि घटना ही ऐसी है कि उसका कोई समर्थन नहीं करेगा। बहुत शर्मनाक घटना हुई है, लेकिन 5-6 घंटे से अभी आंदोलन चल रहा है। रेलवे जैसे तो हमारी मुंबई की लाइफलाइन है, हजारों लाखों लोग इधर से आने जाने वाले हैं। डॉक्टर्स है, पेशेंट्स है, उनकी भी हालत बहुत खराब हो रही है। मुझे ऐसे लगता है कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से सीएम साहब ने कहा है, डीसीएम साहब ने कहा है, देवेंद्र जी ने कहा है, शिंदे साहब ने कहा है, अजीत ने भी कहा है कि इसके ऊपर एसआईटी रखी गई है, इंक्वायरी होगी। फास्ट ट्रैक में भी ये लिया जाएगा। इसमें जो भी अच्छे से अच्छे बड़े वकील हैं, सरकारी वकील, उनकी नियुक्ति कर दी गई है। मुझे ऐसे लगता है कि शासन की भूमिका यही है कि ये जल्द से जल्द इसका निकाल लगे, इसके जो आरोपी है उसको सजा हो। ये हमारा भी कहना है, जो लोगों का कहना है। लेकिन सवाल एक, शुरुआत में जब 13 तारीख को घटना हुई, तब से शुरुआत में लापरवाही बरती गई। जैसे एक बात सामने आ रही है, 12 घंटे तक पीड़ित के परिवार को बैठा के रखा गया। स्कूल प्रशासन इस पूरे मामले में ये भी आरोप हो रहा है पुलिस प्रशासन के ऊपर, और इसकी भी जांच की जाएगी। इसी के लिए देवेंद्र जी ने, मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर एसआईटी रखी है। एसआईटी के तहत तुरंत इसकी इंक्वायरी होगी, चौकसी होगी, और इसमें जो भी दोषी है, जिन्होंने भी इसमें देरी की है या कोई लापरवाही बरताई है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूल के खिलाफ क्या कार्रवाई? क्योंकि नाराजगी स्कूल मैनेजमेंट को लेकर, उनका एडमिनिस्ट्रेशन छुपाने में लगा हुआ था, पुलिस पर भी वही दबाव बना रहा था। बिल्कुल, जो भी इसमें दोषी होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबको सजा होगी। क्योंकि यह घटना इतनी शर्मनाक है, इतनी गलत है कि इसका समर्थन या किसी को पीछे छुपाने का कोई सवाल ही नहीं आता। प्रोटेस्ट खत्म कैसे होगा? उन पे क्या कार्रवाई करें? उन पे कोई कार्रवाई का सवाल नहीं आता है। लेकिन मेरी सबसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि 5-6 घंटे हो गए हैं, आपने अभी एक आंदोलन खत्म करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो भी मांग थी वो सरकार ने सब पूरी कर दी है। सरकार भी इसके बारे में बहुत गंभीर है। आप मिलेंगे अभी प्रोटेस्टर से? मैं जाके मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो रिक्वेस्ट करूंगा शासन की तरफ से। मैं पूरी रिक्वेस्ट उनसे कहूंगा, हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट करेंगे, भाई आपका जो कहना वो हमारा कहना है, आप ये आंदोलन खत्म कीजिए। बहुत दुखी है। एक माँ होने के नाते, एक बेटी की माँ होने के नाते मैं अनुकरणा का आक्रोश समझ सकती हूँ। दुख इस बात का होता है कि बार बार महिलाओं को बोला जाता है कि आपके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, आपको न्याय मिलेगा, पर वोट पाने के बाद उनको कुछ नहीं मिलता। 2021 में उद्धव बाला साहब ठाकुर जी के नेतृत्व में एक शक्ति कानून थे, जो एक ज्वाइंट कमेटी बनी थी। ज्वाइंट कमेटी के बाद असेंबली में लाया गया था, बहुत उस पर चर्चा हुई, उसके बाद उसको पास किया गया। उसको सिर्फ एक प्रेसिडेंट नॉट की जरूरत है। 2022 में जिस तरीके से हमारी सरकार गिराई गई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार गिराई गई, उस पर देवेंद्र फडणवीस बने थे गृहमंत्री। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की महिलाओं को वादा किया था कि शक्ति कानून को जल्द से जल्द पारित किया जाएगा। कल ही मैंने चिट्ठी लिखी कि 2021 से लेकर 2024 तक मैंने राष्ट्रपति को लिखा था कि रक्षाबंधन का एक शुभ पर्व है, आप उसको मंजूरी दीजिए, क्योंकि वहाँ पे महाराष्ट्र की महिलाओं को एक सख्त कानून मिलेगा जो उनको आश्वासन देता है कि 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन होगा, 30 दिन में वो केस ट्रायल पे जाएगा, सेपरेट कोर्ट होंगे, सेपरेट इन्वेस्टिगेटिंग टीम होंगी, सेपरेट पुलिस फोर्सेज होंगी, जो सिर्फ महिला और बच्चों की, बेटियों के न्याय की बात करेंगी। आज तक इसको पास नहीं किया गया है। आज देवेंद्र फडणवीस का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। देवेंद्र फडणवीस से मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जरूर पूछेंगे कि कितनी चिट्ठी उन्होंने राष्ट्रपति को लिखी कि शक्ति कानून, जो कानून है, शक्ति महाराष्ट्र का शक्ति का लॉ है, उसको आप मंजूरी दीजिए। दुख इस बात का होता है जब वहाँ की माताएं बैठकर कह रही हैं कि हमें आपके 1500 रुपये नहीं चाहिए, लाड़की बहना योजना जो आप 200 करोड़ के लागत पे आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें अभी बेटी को सुरक्षा दीजिए, हमारी बेटियों को न्याय दीजिए।
4 साल की लड़कियां थी। घर के बाद अगर कोई सुरक्षित माहौल होता है, उनका स्कूल होता है, स्कूल में ही इस तरीके का जघन्य अपराध हो तो बेटियां कहाँ जाएं? बार बार कहा जाता है लड़कियां अगर इस तरीके के कपड़े पहनती हैं तो अब मर्द आक्रोशित होते हैं, अगर महिलाएं रात को लेट निकलती हैं तो मर्द अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कब तक महिलाओं पे आप दोष मरेंगे? कब तक जिम्मेदारी महिलाओं की बनी रहेगी? कब तक उनको न्याय से आप दूर रखोगे? कब तक आप अपनी चिट्ठी बांधे रखोगे हरकतों पे जो महिलाओं के खिलाफ होती है? तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो आक्रोश आज महाराष्ट्र में दिख रहा है वो वही आक्रोश है जो वेस्ट बंगाल में दिखा था, ये वही आक्रोश है जो निर्भया के समय में दिखा था। कानून तो बने, कानून का पालन करने की क्षमता जो होनी चाहिए उसमें कमी रह गई है और